वहाँ पे क्या हो रहा था मेरे से कि ग्राफ्टिंग के थ्रू बोन जुड़ जाएगी मेरी। क्या हुआ था, उसमें डैमेज ब्रेक ज़्यादा हो चुका था, तो उसमें जो है चूर चूर हो गई थी हड्डी, तो उन्होंने वो निकाल दिया। तो करीब उसमें उसी टाइम पे 1 से 2 इंच का करीब गैप था। तो उन्होंने क्या किया, प्लेट के साथ में उन्होंने यहाँ से मेरी ग्राफ्टिंग निकाली, वो डाल दी। उसमें करीब साल भर लग गया मुझे अभी क्योंकि उसमें हड्डी में कोई ग्रोथ मुझे दिखी नहीं, CT स्कैन में भी नहीं दिखी। तो फाइनली हमने चूज़ किया कि हमने इसका एलिज़ारो कराना चाहिए और हड्डी इस तरह से बढ़ नहीं पाएगी। यहाँ आने से पहले आपके कितने ऑपरेशन हुए थे? टोटल मेरे इसमें 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। अच्छा, 3 पहले ऑपरेशन। हाँ, जो भी नवंबर में के बाद जो 1 दिसंबर को संडे को मेरा ऑपरेशन हुआ था 2024 में, तो उसमें क्या फिक्सेटर लगाया था, खाली रॉड थी यहाँ से और एक यहाँ रॉड थी सिंपल। उन्होंने उसमें प्लेट व्लेट कुछ नहीं डाली, उसमें नस भी थोड़ी डैमेज थी मेरी ज़्यादा। तो इस चक्कर में आगरा में तो लोगों ने मना कर दिया था कि इसीलिए कि हो सकता है पैर काटना पड़ जाए। ये पेशेंट रवि जी हैं। इनका यहाँ पे देशवार हॉस्पिटल में 1 सप्ताह पहले 2 नवंबर 2025 को इनके टिबिया बोन में एलिज़ारो फ्रेम लगाया गया है। जब रवि जी यहाँ पे इलाज के लिए आए थे तो इनके पैर की स्थिति ये थी। इनके पैर में इनके टिबिया बोन में प्लेट लगी हुई थी और प्लेट इनकी बाहर से चमड़ी मांस से बाहर से दिखाई दे रही थी। यहाँ आने से पहले इन्होंने काफ़ी समय तक कहीं और इलाज कराया था। इनके कई ऑपरेशन हो चुके थे और इनकी एक्सरे ये थी। ये इनका यहाँ पे इलाज से पहले का 1 नवंबर 2025 का एक्सरे है। इसमें हम देख रहे हैं इनके टिबिया बोन में प्लेट लगी हुई थी। हड्डी में काफ़ी बड़ा गैप था, लगभग 2-3 इंच एरिया में इनकी हड्डी बिल्कुल कमज़ोर थी। ऐसी स्थिति में नहीं थी कि वो जुड़ सके या जुड़कर मजबूत हो सके। मैं आगरा खंडारी का रहने वाला हूँ। ये मेरा पिछली साल करीब इसी नवंबर में 31 तारीख को करीब और ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं जॉब पे जा रहा था, उस टाइम हुआ ये। तो उसके बाद जयपुर के लिए रेफ़र कर दिया आगरा से मुझे। ये इनका फ्रैक्चर के समय का एक्सरे है। इसमें हम देख रहे हैं कि इनके टिबिया बोन और फ्यूबुला बोन में फ्रैक्चर था। हड्डी काफ़ी छोटे छोटे कई खंडों में टूट गई थी। यहाँ आने से पहले आपके कितने ऑपरेशन हुए थे? टोटल मेरे इसमें 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। अच्छा, 3 पहले ऑपरेशन। हाँ, जो भी नवंबर में के बाद जो 1 दिसंबर को संडे को मेरा ऑपरेशन हुआ था 2024 में, तो उसमें क्या फिक्सेटर लगाया था, खाली रॉड थी यहाँ से और एक यहाँ रॉड थी सिंपल। उन्होंने उसमें प्लेट व्लेट कुछ नहीं डाली, उसमें नस भी थोड़ी डैमेज थी मेरी ज़्यादा। तो इस चक्कर में आगरा में तो लोगों ने मना कर दिया था कि इसीलिए कि हो सकता है पैर काटना पड़ जाए। वो SMS के लिए रेफ़र कर दी थी, उन्होंने वहाँ रेफ़र कर दिया। वहाँ स्किन मेरी थोड़ी ज़्यादा छिल गई थी इस साइड से, ये वाला हिस्सा जो है। तो उसमें क्या स्किन उन्होंने वहाँ पे वैसे प्लास्टिक सर्जरी हो सकती थी, उन्होंने करी नहीं। 3 महीने उसमें लगे मुझे टोटल, क्योंकि ऑटोमेटिक अपने आप जब हील होगा तो उस प्रोसेस में टाइम लगा बहुत ज़्यादा स्किन बनने में। जिससे अब दिखा सकते हैं ये थोड़ी स्किन बहुत थिन है। तो 3 महीने के बाद में उन्होंने क्या है, ये जयपुर से हुआ था। अच्छा, ये जयपुर से हुआ है। जयपुर से ये फिक्सेटर लगा था और ये जब तक ऑपरेशन उन्होंने तब तक नहीं किया जब तक ये नॉर्मल जो स्किन नहीं बनी। आएगी तब तक। तो ये मार्च इसका टूटा हुआ था पैर। अच्छा, ये टूटा हुआ था ये तब टूटा हुआ था। और जो आगरा में तो डॉक्टर ने मना कर दिया था क्योंकि ये यहाँ पे देखो नस डैमेज दिखाई दे रही है आपको। ये नस डैमेज है। इस चक्कर में आगरा से मना कर दिया, इसलिए जयपुर में रेफर कर दिया। वहाँ पे जब यहाँ पे वीडियो देख के फिर यहाँ पे आए हैं। तो फिर 3 महीने बाद 8 मार्च को 2024 को करीब ऑपरेशन हुआ। थोड़ा मेरा राइट में ट्विस्ट था पैर, समथिंग आप इतना मान लीजिए, इतना मगर ये एंकल मेरा इधर जा रहा है, एंकल इधर जा रहा है और नी का जो है इधर था, वो करीब बहुत अंतर था काफ़ी। तो उन्होंने वो आपका अंदर होता था, एंकल बाहर चला जाता था? एंकल बाहर था, सीध में नहीं था। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने उसके 1 महीने बाद फिर उन्होंने सही करा। पैर तो ठीक हो गया, लेकिन वही है कि ग्राफ्टिंग में 2 से 1.5 इंच का करीब उससे हील नहीं हो पाया। हड्डी भी थोड़ी बहुत जुड़ी थी ग्राफ्टिंग की, लेकिन वो 1 साल में बस ये मान लो जुड़ी थी खाली, और रेशे की तरह थी। फेबुला की जो थिकनेस होती है मेरी टिबिया से तो बहुत ही पतली होती है, और उससे भी और पतली थी वो बल्कि। तो हमने उस समय बोला कि इस पर अब लोड देना बहुत मुश्किल है, आप चल पाओ इस पर, क्योंकि इसमें आपका जो वेट है 80% इसी पे रहता है फिर टिबिया के ऊपर। तो वो आपका वेयर नहीं कर पाएगी, हो सकता है वेयर ब्रेक हो जाए या आगे आगे आपको जो है
आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो हमने ये डिसाइड किया कि इसका इलाज कराना चाहिए। तो अपने फिर अभी ये 2 नवंबर को 2025 में इसका कंप्लीट किया है। ये इनके पूर्व के इलाज का एक्सरे है। यहाँ आने से पहले जो इनका इलाज हुआ था उसमें इनके टिबिया बोन में एक प्लेट लगाई गई थी और फिबुला बोन में एक के-वायर थी। इसके साथ साथ इनके इस गैप को भरने के लिए टिबिया बोन में बोन ग्राफ्ट भी हुआ था, लेकिन काफ़ी समय गुजरने के बाद भी हड्डी में जुड़ाव, हड्डी में कोई मजबूती नहीं आ पाई। जब ये पेशेंट रवि जी यहाँ पे आए थे तो इनकी एक्सरे ये थी। 1 नवंबर 2025 का एक्सरे है, इलाज से पहले का। इसमें देखेंगे यहाँ पे हड्डी में काफ़ी बड़ा एरिया ऐसा है जिसमें हड्डी जुड़ने की स्थिति में नहीं है, हड्डी में गैप है। और इनके पैर में पूरी चमड़ी नहीं थी, प्लेट इनके बाहर से, पैर के बाहर से दिखाई दे रही थी। आज से 1 सप्ताह पूर्व 2 नवंबर 2025 को इनके टिबिया बोन में इलिजारो फ्रेम लगाया गया और जो इनकी नहीं जुड़ने लायक हड्डी थी उसे हटा दिया गया। ये इनका यहाँ ऑपरेशन के अगले दिन 3 नवंबर 2025 का एक्सरे है। और सारे एक ही ऑपरेशन के अंदर सारा प्लेट निकालना और रॉड निकालना, फिर इसमें इलिजारो फिट करना, रिंग वगैरह, और प्लस एक हड्डी काटने के लिए भी अलग से बोलते हैं ऑपरेशन। बाद में करते हैं कुछ केसेस अगर क्रिटिकल होते हैं ज़्यादा, तो वो उसी एक ही ऑपरेशन के साथ में आपका यहाँ पे सारा काम एक ही ऑपरेशन में होगा। एक ही ऑपरेशन होगा। प्लेट निकाल दिए हैं, इलिजारो फ्रेम लगा दिए जी, हैं जी। और हड्डी में कट लगा दिए हैं, हड्डी बढ़ाने के लिए। ठीक है। और आज हम आए तो उसमें ये उन्होंने थोड़ी इसको आगे बढ़ा दिया है, यानी जो बोन है थोड़ी उसमें डिस्टेंस क्रिएट की है। तो उन्होंने और समझाया भी है किस तरह से इसको घर पे भी आप कर सकते हैं इस चीज़ को। तो उन्होंने बता दिया है, तो हम उसी तरह से करेंगे। बाकी सर जो अब गाइडेंस देंगे उसके अंदर हम अपना काम करेंगे। इनके इलाज पर, इनके रिकवरी अपडेट पर हम फ्यूचर में भी अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, हमारा देशवार हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर जिला में पड़ता है। भरतपुर जंक्शन से हॉस्पिटल की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। भरतपुर में हमारा हॉस्पिटल मल्टीपर्पज़ चौराहे के पास में स्थित है। यहाँ पे डॉक्टर गौरव सर से मिलने का समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक है।